नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। सक्षमता पास शिक्षकों को नए विद्यालय अलॉट करने की तैयारी में जुटी विभाग। बिल्कुल, विभाग जो है सक्षमता परीक्षा जो भी शिक्षक पास हैं, उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए विभाग तैयारी में जुट गया है। अब यहाँ एक बात निकल के आती है तो ये तो बहुत पहले से तैयारी में जुटी है। तो अब इसमें नया क्या है? तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस ऐप के बारे में कुछ दिन पहले आपको शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐप की तैयारी की जा रही है और उससे हो रहा है आपको ट्रांसफर पोस्टिंग करने की तैयारी। तो वो क्या तरीका है और देरी हुई क्यों? तो आइए इस पे बात करते हैं और आपको मैं पुख्ता जानकारी देता हूं कि अब नए सिरे से तैयारी शुरू होगी। बात है कि नए सिरे से, तो वो कौन सा सिरा है? कौन ऐसा पुराना जो तरीका था जिसको आपको हटा दिया गया है और नए तरीकों को उसकी जगह लेके आया गया है? तो आइए देखते हैं कि क्या है वो। आपके सामने एक फॉर्मेट दिख रहा है और ये फॉर्मेट है जिसमें आपको दिख रहा है कि स्कूल नेम, यू डैश 1 to 5 टीचर्स डिटेल, 6 to 8 टीचर्स डिटेल, ये आपको दिख रहा है और ये पूरा का पूरा आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ डिटेल और कुछ चीजें मांगी जा रही है। आपको यहाँ एक और चीज दिख रहा होगा, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ जो ये तरीका, जो नया तरीका अपनाया गया है ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया को, इसमें न सिर्फ सक्षमता पास शिक्षकों की बात हो रही है, इसमें बल्कि जो भी एचएम, यानी एचएम यूं कहें, हेड टीचर, हेड टीचर की भी तैयारी, आपको उनकी पोस्टिंग की भी तैयारी इसी माध्यम से हो जाएगी। तो क्या तैयारी है? ये है तैयारी आपको रिक्ति की। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो फॉर्मेट, ये है रिक्ति। तो अब ये क्या पहले भी लिया जा रहा था या नहीं लिया जा रहा था? बिल्कुल पहले भी लिया गया था और इसी फॉर्मेट में लिया गया था। तो अब क्या नया है कि मैं इस वीडियो को लेके आया हूं? अब मैं बताता हूं कि इस पूरे फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट पुराना है और इसी फॉर्मेट में आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी से, उनके माध्यम से, सभी ब्लॉक से ये फॉर्मेट आपको गूगल शीट में मांगा गया था। इसको गूगल शीट में मांगा गया था, तो गूगल शीट में इसकी एंट्री हो भी गई थी। अब हुआ क्या कि गूगल शीट में एंट्री होने पे समस्या आई कि चीजों की आपको पूरी बनावट है उलझ गई। सारी की सारी चीजें, कहीं रिक्ति कितने हैं, उसके अलावा ये कहानी ये बनती है कि कहाँ कितने अभी शिक्षक हैं, कौन कौन से शिक्षक कितने हैं और क्या उतने शिक्षक वहां होने चाहिए कि नहीं। तो क्या क्या कितने शिक्षक होने चाहिए? जी हाँ, आप मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि छात्र अनुपात क्या है, छात्र कितने हैं, 1 to 5 में कितने हैं, 6 to 8 में कितने हैं, और पहले से एग्जिस्ट कितने टीचर हैं, उसके अनुपात में एंट्री की बात हुई। तो गूगल शीट में ये सारी चीजें हुई, लेकिन वहां गूगल शीट में एक अलग व्यवस्था में बन गई और उस अलग व्यवस्था से पोस्टिंग का होना वहां से तय नहीं हुआ। वो दो अलग अलग व्यवस्था ही। तो अब नया क्या किया गया है कि इसको एक ऐप के रूप में जगह दी गई है, एक ऐप से इसको जोड़ा गया है। वो कौन सा ऐप है आपको मैं बताऊंगा जरूर, किस ऐप के माध्यम से इसका एंट्री हो रहा है और किस ऐप के माध्यम से ये सारा का सारा प्रोसेस होगा। तो यहाँ आप देखिए, ये 1 to 5 को का टीचर्स का जो डिटेल है, ये रिक्ति है, ये मांगा कैसे गया है। इसमें एचएम, यानी हेड टीचर, बार बार एचएम निकल रहा है, हेड टीचर की कैसे है, यहाँ है एचएम, इन्होंने भी लिखा है, लेकिन एचएम रिक्वायर्ड, ये 1 to 5 के ध्यान रखना क्या है। एचएम पोस्टेड, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट कैडर के टीचर कितने हैं, बीपीएससी टीआरई 1 के से कितने हैं, टीआरई 2 से कितने हैं, नियोजित में विदाउट सक्षमता कितने हैं और विद सक्षमता कितने हैं, टोटल पोस्टेड कितने हैं, और इसका ब्रेकअप यहाँ पूछा गया है कि जनरल कितने हुए, उर्दू कितने हुए और बांग्ला कितने हुए। जनरल में क्या होगा, ये सारे के सारे लोग जनरल में आएंगे। जो उर्दू को छोड़ दिया जाए, उर्दू और बांग्ला को छोड़ दिया जाए, सारे के सारे टीचर जनरल में आएंगे। ये सारे के सारे टीचर जनरल में आएंगे। अब इससे पूरी विद्यालय की एक आपको विवरणी और कुंडली बन गई। पहले इसको गूगल शीट में भेजा गया, इसी तरह यहाँ मांगा गया है, आपको 6 to 8 में मांगा गया है। यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से मांगा गया है, यहाँ भी पूछा गया एचएम की। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस रिक्ति को लेकर हेड टीचर की भी पोस्टिंग करने की प्रक्रिया इसी के माध्यम से शुरू हुई। यहाँ भी विदाउट सक्षमता, विद सक्षमता आपको अलग अलग हेडिंग में मांगा गया है। उसके अलावा है रेगुलर टीचर कितने हैं, टीआरई 1 से क्या है कितने, टीआरई 2 से आए हैं। अब की ये तो बात हो गई, गूगल शीट में ये चीज लिया गया था, लेकिन हुआ क्या कि गूगल शीट में वहां रिक्ति तो मिल गई, लेकिन टीचर कैसे उसे ऐड होगा, उसे ट्रांसफर कैसे बनेगा, यहाँ चीजें फंस रही थी। तो हुआ क्या है, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। कैसे? ऑफिशियली आप कहीं से कंफर्म कर सकते हैं, यदि आप बीआरसी से कार्यालय से जुड़े होंगे तो आपको ये जानकारी पुख्ता हो जाएगी। अब ये जो गूगल शीट वाला कार्य था, ये गूगल शीट वाला कार्य आपको बैक हो गया, इसको रोल बैक कर लिया गया।
वो जो गूगल शीट से जो चीज़ों को सबमिट किया गया था, इसको बैक कर लिया गया। अब इसको किया क्या गया है? अब वो कौन-सा ऐप है, जिस ऐप के माध्यम से इसको काम किया जा रहा है? वो क्या ऐप डेवलप हो रहा है? नहीं, वो ऐप डेवलप हो चुका है और उसको एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म से ऐड करके वहाँ एंट्री शुरू हो गई है और वो एंट्री कब तक होगी? वह एंट्री आपको इसी सैटरडे तक कर ली जाएगी। ये रिक्ति पूरी वहाँ कर ली जाएगी और किस प्रकार हो रहा है, आइए बात करते हैं। पहले जानते हैं वो ऐप कौन-सा है? बिल्कुल, ई-शिक्षा कोश। इसी ई-शिक्षा कोश प्लेटफ़ॉर्म पर आपकी जो भी विद्यालयों की रिक्ति है, वो ई-शिक्षा कोश पर हो रही है। तो क्या ये मेरी बातें जो है या क्या मनगढ़ंत है? बिल्कुल नहीं। आप बीआरसी में जाएँ और पता करें, क्या ये जो यूट्यूब पे ये जो खबर है, क्या ये जानकारी पुख्ता है? आपको पता चलेगा कि बिल्कुल पुख्ता है। हो क्या रहा है कि आपको टीचर आईडी से वो चीज़ें नहीं दिखेगी, स्कूल आईडी से नहीं दिखेगी। वो ऑफ़िशियल आईडी से हो रहा है और ऑफ़िशियल आईडी से सारी की सारी जो एंट्री हो रही है और उसको सैटरडे तक कर देना है। चूँकि मैं उन चीज़ों को दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन वहाँ जितने भी कॉलम बने हैं, ये सारे के सारे कॉलम वहाँ उपलब्ध हैं और उसमें एक नया कॉलम जोड़ा गया है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स का कॉलम जोड़ा गया है उस ऐप में और उस स्टूडेंट के आधार पर जितने टीचर यहाँ बताए जा रहे हैं, इसके आधार पर कर क्या रहा है कि ये कितने स्टूडेंट हैं, उसके आधार पर कितनी टीचर्स की रिक्वायरमेंट उस विद्यालय में है, वो ऐप के माध्यम से वहाँ पता आपको चल जा रहा है। वो ऐप इस तरह से कैलकुलेट करके आगे निकाल दे रहा है। तो एंट्री बहुत ही आपको वार लेवल पे हो रही है और इस सैटरडे तक उस पूरी की पूरी एंट्री करके दे देनी है और ब्लॉक लेवल पर ये पूरे वार लेवल पे काम हो रहा है। आपको अगर इस पे कहीं भी कोई भी गुंजाइश दिख रहेगी कि क्या है, ये यूट्यूबर जो है ये मनगढ़ंत बातें कर रहा है, तो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। आप और बहुत जल्दी ये सारी की सारी एंट्री हो जाएगी और जब जैसे एंट्री हो जाएगी, आपकी पूरी प्रोफाइल, पूरी कुंडली शिक्षा कोश पे पड़ी हुई है। विद्यालयों में जब रिक्ति पता चल जाएगा कितने सक्षमता है, नहीं है, उनको रिक्वायरमेंट कितनी है उस विद्यालय में। कहीं-कहीं ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ 18-18 शिक्षक हैं, ज़रूरत 3 की है, ज़रूरत 6 की है, तो जो बैलेंस्ड है, वो उनको हटाया जाएगा और वहाँ जहाँ ज़रूरत 3 है, 6 की है, वहीं भेजी जाएगी। और इसीलिए ई-शिक्षा कोष का सहारा लिया गया है कि ये वो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पूरी विद्यालय की पहले से कुंडली पड़ी थी, शिक्षकों की कुंडली पड़ी है, उसके अलावा विद्यालय में छात्र-छात्राओं की भी कुंडली पड़ी है। अब छात्र-छात्राओं की कुंडली कैसे पड़ी है? सारे बच्चों का जो प्रोफ़ाइल है, वो प्रोफ़ाइल है ऐड हो रहा है। अब वो ऐड हो रहा है आधार के माध्यम से। अब हुआ कि आधार से जल्दी नहीं मिल रहा है, तो विदाउट आधार होने लगा। अब देख रहे हैं इसी विदाउट आधार पे जोड़ने का काम और बच्चों की इनरोलमेंट का काम, बच्चों को जोड़ने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। इस बच्चों को जोड़ने का काम तेजी से होने के पीछे कारण ये है कि शिक्षकों के आपको ट्रांसफर और पोस्टिंग से उसे जोड़ा जा रहा है। क्योंकि जब तक विद्यालय में शिक्षकों के लिए भेजने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की संख्या का पता होना। जब तक बच्चों की संख्या पता नहीं होगा, स्टूडेंट्स कितने हैं, ये पता नहीं होगा, शिक्षकों की संख्या वहाँ कितनी भेजी जाएगी, अनुपात कैसे एडजस्ट होगा। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं। बच्चों का एनरोलमेंट भी बहुत तेज़ी से और जितनी जानकारी है वो कुछ दिन तक बहुत जल्दी वो आपको प्लेटफ़ॉर्म भी बंद हो जाएगा कि बच्चों का एनरोलमेंट वहाँ से बंद हो जाएगा। तो लगभग सब लोगों ने बच्चों की एनरोलमेंट वहाँ कर दिया है, सारा का सारा आधार और विदाउट आधार एंट्री हो चुकी है। जब एंट्री हो चुकी है, तो वहाँ जो रिक्तियाँ डाली जा रही है, वहाँ अपने आप कैलकुलेट मैंने भी देखा है, लाइव उसको देखा हुआ है। चूँकि मैं उसको गोपनीयता बरती जा रही है, इसको मैं आपके लिए पब्लिकली नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों को देख के और इन सब चीज़ों के आधार पे ये सारी की सारी एंट्री हो रही है। बहुत जल्दी ये काम खत्म हो जाएगा। रिक्ति नहीं बन रही थी। इस लेट का कारण सबसे बड़ा है कि रिक्ति नहीं पता चल रही थी। किस विद्यालय में कितनी रिक्ति है, कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें बन नहीं रही थी, इसीलिए डिले हो रहा है। और बहुत जल्दी ही जैसे रिक्ति बनेगा, आपका डाटा ई शिक्षा कोश पे उपलब्ध है, आपका रेंडमाइजेशन वहीं से होगा और जल्दी ही आप अपने विद्यालय में पहुंचेगा। तो ये व्यवस्था है और इसी व्यवस्था से आपकी ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया का गति ली है। अगर आपको लगता है कि भ्रम है इसमें, तो आप बीआरसी और डी ऑफिस से पता कर सकते हैं कि ये क्या एंट्री हो रही है। बिल्कुल। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसे आगे लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद।